चुड़ैल लोक में दो बस्तियां थी। एक थी चुड़ैल रानी दिलरुबा की बस्ती और एक थी चुड़ैल रानी अनामिका की बस्ती। दोनों बस्ती वाले एक दूसरे के दुश्मन थे। एक दिन चुड़ैल रानी दकिनी की पार्टी में सभी चुड़ैलें आई थी। तभी वो एक अनाउंसमेंट करती है। हेलो मेरी चुड़ैल बहनों, अटेंशन अटेंशन अटेंशन। मेरी बस्ती में होने वाला है एक फैशन कंपटीशन और हाँ, इस कंपटीशन में सभी को क्रिएटिव और फैशनेबल कपड़े और सुंदर तरीके से सज कर आना है। और जो चुड़ैल सबसे सुंदर तरीके से सज कर आएगी, रैंप वॉक एंड डांस करेगी, वो बनेगी फैशन क्वीन। वाह, ये वाला कंपटीशन तो मैं ही जीतूंगी, देखना तुम लोग। ज्यादा ख्याली पुलाव मत पकाओ, वरना पुलाव जल जाएगा और साथ में तुम भी। अरे ओ अनामिका चुड़ैल, तेरे हाव भाव से तो लगता है तू ही जल रही है मुझसे। हाँ, बड़ी आई इडियट कहीं की। चुड़ैल दिलरुबा और चुड़ैल अनामिका दोनों जी जान से मेहनत करने लगते हैं। ओह नो, मैं तो कितनी बुरी दिखती हूँ। हम चुड़ैलें कितनी बदसूरत होती हैं। मैं जब इंसान थी तब मैं कितनी खूबसूरत थी। आइडिया! अब मैं पृथ्वी लोक पर जाकर किसी फैशनेबल लड़की के कपड़े चुराऊंगी और उसका मेकअप भी, जिसके जरिए मैं सुंदर और हॉट लगूंगी और आसानी से ये फैशन शो जीत जाऊंगी और वो अनामिका बस देखती रह जाएगी। हाँ। दिलरुबा पृथ्वी लोक पर जाकर इंसानों में कोई हॉट और सेक्सी कपड़े पहनने वाली लड़की ढूंढने लगती है। तभी उसे एक रिया नाम की लड़की दिखती है जो बहुत ही हॉट कपड़े पहनती है और कॉलोनी के सभी मर्द उसके दीवाने होते हैं। उसका नाम शनाया होता है। वो भी डांस करना बहुत पसंद करती थी। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। पिंक लिप्स पिंक लिप्स पिंक लिप्स पिंक लिप्स पिंक लिप्स, पल पल तुझको करती मिस। पिंक लिप्स पिंक लिप्स पिंक लिप्स पिंक लिप्स पिंक लिप्स पिंक लिप्स, आई नो यू वांट माय बेबी लिप्स। दिलरुबा जो छुपकर ये सब देख रही होती है। अरे वाह, ये तो पटाखा है। हॉटनेस की पूरी फैक्ट्री है ये। इसके पास तो बहुत अच्छे अच्छे हॉट वाले कपड़े होंगे। चलो, अब तो मैं इसी की अलमारी लूटूंगी। दिलरुबा शनाया की अलमारी लूटने जा रही होती है। तभी वो देखती है कि रूम में शनाया का पति विनीत आ जाता है और वो दोनों रोमांस करने लगते हैं। ओह नो बेबी, तुम रोज रोज ऐसे अंडरगारमेंट्स वाले कपड़े पहनोगी तो मैं तो रोज तुम्हारे साथ सुहाग रात मनाने आऊंगा। चलो बेबी, अब मूड बन ही गया है तो लेट्स डू इट। यस बेबी। अरे बेबी, आज तो धूम मचा देंगे। यस यस। शनाया और विनीत बेड के नीचे अपने सारे कपड़े उतारकर फेंक देते हैं। बत्ती बुझाकर अपना काम शुरू करते हैं। तभी अंधेरे में दिलरुबा वहां पर आकर शनाया के सारे कपड़े और मेकअप का सामान चुरा कर ले जाती है और वो चुड़ैल लोक जाकर उन कपड़ों को पहना करती है और डांस की रिहर्सल शुरू करती है। Shut up and bounce, baby bounce, महके महके हवाएं, बहके बहके जाए ये जवानियाँ। चमक छल्लो छैल छबीली,
मुझको रास रसीली, बच के तो रहना दिलदार सजना, महंगा पड़ेगा तुझे ये प्यार सजना। वाह, मैं तो इस ड्रेस में कहर ढा रही हूँ। ये तो सुपर अमेजिंग ड्रेस है। मुझे लगता है कि और ड्रेस लानी चाहिए उस शनाया के पास से। और वैसे भी अंधेरे में मैंने कुछ सही से नहीं लिया है। दिलरुबा फिर से शनाया के घर पर जाती है, लेकिन इस बार वो देखती है कि शनाया अपने पति विनीत को बेलन से मार रही है, वो भी नंगा करके। बेबी बेबी दुख रहा है। अरे नहीं नहीं। क्यों? बहुत मजा आया ना किसी गैर लड़की को मेरे कपड़े और मेकअप का सामान देकर? अब जाओ, निकल जाओ मेरी जिंदगी से। लेकिन शनाया बेबी, मैंने तुम्हारे कपड़े कहीं गुल नहीं किए हैं, ना ही किसी गैर लड़की को दिए हैं यार। तब तो वो अपने आप चलकर टहलते हुए चली गई होंगी घर से बाहर, है ना? अरे नहीं, ये तो गड़बड़ हो गई। इन दोनों के बीच और गलतफहमियां बढ़े उससे पहले मुझे ही इन लोगों के सामने आना पड़ेगा और सच्चाई बतानी पड़ेगी। तभी दिलरुबा चुड़ैल उन दोनों के सामने आ जाती है और उन्हें सारा सच बताती है। अरे लेकिन तुम्हें कपड़े चुराने के लिए क्या हमारा ही घर मिला था? और क्या शनाया बेबी की अलमारी मिली थी तुम्हें? वो दरअसल कपड़ों के दुकानों में सीसीटीवी कैमरा लगे हुए होते हैं ना, जिसमें लोग मुझे देख लेते सीसीटीवी फुटेज में। और शनाया का फैशन मुझे बहुत अच्छा लगा, इसीलिए सॉरी। हाँ, लेकिन प्लीज मुझे तुम्हारे कपड़े ले जाने दो। मैं तुम जो मांगोगी मैं वही दूंगी। ओके, तो क्या तुम मेरी मरी हुई बहन से मुझे मिलवाओगी? मैं उससे हर महीने मिला करूंगी। ठीक है, डील पक्की रही। थैंक यू सो मच। शनाया चुड़ैल लोग जाकर अपनी मृत बहन से मिलती है और उसके बदले वो दिलरुबा को अपने कपड़े और मेकअप देती है, जिसे वो पहनकर दिलरुबा फैशन शो में स्टेज पर आग लगा देती है। ये जलवा फैशन का है। ये जलवा फैशन का है। ये जलवा। सारी चुड़ैलें दिलरुबा को देखकर दंग रह जाती है और अनामिका चुड़ैल तो दिलरुबा को देखकर बहुत जलती है, लेकिन अंत में दिलरुबा ही बनती है चुड़ैल लोग की फैशन क्वीन। अनु अपने मम्मी पापा और छोटी बहन मीनू के साथ बेलापुर गांव में रहती थी। अनु को बचपन से ही काम करना अच्छा नहीं लगता था। एक दिन अनु की माँ पूजा कर रही थी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। कुछ देर बाद, अरे अनु बिटिया, ये ले पूजा की अगरबत्ती, पूरे घर में घुमा दे जरा। मेरे पैरों में बहुत दर्द है आजकल। कौन भला इतने बड़े घर में अगरबत्ती घुमाएगा? मैं मना कर देती हूँ। माँ, मुझे डर लगता है अगरबत्ती से, मैं नहीं घुमाऊंगी, गरम लग जाएगा तो। मम्मी, मुझे दे दो। नहीं बेटा, तू तो बहुत छोटी है, रहने दे, मैं ही घुमा देती हूँ। कुछ देर बाद, अरे मीनू की बच्ची, जा मेरे लिए पानी लेके आ, मुझे प्यास लगी है। अरे दीदी, तुम तो सारा काम मुझसे ही करवाती हो, जैसे मैं तुम्हारी कोई नौकरानी हूँ। चुप, ज्यादा बकवास मत कर, जा मेरे लिए पानी लेके आ। मीनू पानी लाकर देती है और कुछ देर बाद, माँ, मेरे लिए शीरा पूरी बनाओ ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तू सिर्फ मेरी मदद कर दे। माँ, कल मेरी परीक्षा है, आप मीनू से बोल के उससे मदद ले लो। अनु की माँ कुछ नहीं बोलती और मीनू के साथ मिलकर बना देती है। अगले दिन अनु के पापा खेत से आकर खाना खा रहे होते हैं।
अरे अनु बेटा, मेरी रानी बेटी, जरा एक रोटी तो ला दे। बड़े आए रानी बेटा, जब देखो पापा मुझसे ये काम करवाते हैं, जैसे कि इस घर में सिर्फ मैं ही हूँ। मैं नहीं जाऊंगी तो अपने आप काम मीनू से बोल के करवा देंगे। अनु बिस्तर पर बैठी रहती है और फिर मीनू अपने पापा को रोटी देती है। अरे अनु बेटा, कभी तो कोई काम कर लिया कर, ये अच्छी बात नहीं है। माँ पता है, दीदी हर काम मुझसे करवाती है। दीदी तो एक नंबर की कामचोर है, कामचोर। कामचोर मैं नहीं, तू है, और छोटी है छोटी की तरह रह। मेरी दादी माँ बनने की कोशिश मत कर। वैसे अनु बेटा, मीनू ने सच ही तो कहा है, कभी कभी काम कर लेना चाहिए। अगर सबको यही लगता है तो मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। अनु चली जाती है और चलते चलते एक गांव में पहुंच जाती है। वहां उसे प्यास लगती है, लेकिन जब कोई नहीं दिखता तो वो खुद कुएं से पानी निकालने लगती है। चूंकि कुएं के पास फिसलन है, वो फिसल कर कुएं में गिर जाती है और मर जाती है। लेकिन उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। उस मीनू की वजह से मैं घर छोड़ के आ गई और यहाँ कुएं में गिर गई और मर गई। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। अनु फिर चुड़ैल बनकर उसके घर वापस जाती है तो वो देखती है कि मीनू पूरे घर में झाड़ू पोछा कर रही थी। फिर अपनी माँ की मदद करती है और फिर कोने में बैठकर अनु की तस्वीर देखकर रोने लगती है। अनु यह देखकर समझ गई कि वो सच में कामचोर थी। भला अपनों के लिए काम करने में कैसी कामचोरी। फिर वो अपने असली रूप में आ जाती है। पापा, मम्मी, मीनू, मुझे माफ कर दो। मैं सच में कामचोर थी और उसकी सजा मुझे मिली है और मैं मर के चुड़ैल बन गई हूँ। लेकिन अब मेरा हमेशा के लिए जाने का समय आ गया है। दीदी, जाते जाते शीरा तो खा के जाओ। मैं अभी लाती हूँ, रुको। नहीं मीनू, आज मैं लेके आती हूँ। अनु शीरा लाती है और अपने हाथ से मीनू और मम्मी पापा को खिलाती है। सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर अनु हमेशा के लिए चली जाती है।